भैया, कांग्रेस के तरफ से मैं पहले भी कहा कि मैं दिल से मैं चाहता हूं कि यह देश मजबूत हो, लोकतंत्र बचे, संविधान की रक्षा हो, किसान हो या आम आदमी या बेटी हो, इसके बीच डर ना हो, नफरत ना हो, गोली ना चले, युवा आत्महत्या ना करे, पलायन ना करे। कोसी सीमांचल मिथिलांचल में की एक हमको बाहर के है नहीं, बेटा हैं, और बेटा को देखने के लिए बार बार लोग आ जाए सुनने के लिए। एक समझ में आता है, जबकि हम डेली यहाँ पर हैं, डेली हमको लोग सुन रहे हैं, डेली हमको देख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है। इससे बड़ी मेरे लिए, मैं नेता तो हूँ नहीं, मैं बेटा हूँ, मैं एक सेवक हूँ। मैं हमेशा से, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, कबीर की तरह काम करता हूँ। और आम आदमी की सेवा, उसकी मदद, उसके लिए न्याय, ये सबको पता है कि 24/7 हैं हम। और जो हम बिना कहे करते हैं, हम कर्मयोगी, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि समुद्र कहाँ से आ गया, आज सैलाब कहाँ से आ गया, तो हम तो डेली सुनता है, डेली हमको लोग देखना, हमको ना बाहर से भाड़ा पर, ये तो लोगों ने अपने अपने घर की खुशियों के लिए एक उम्मीद कि इस बार अच्छा होगा, लोग हमको बेईमानी नहीं करेंगे, बिजली नहीं कटेगी, बिल नहीं लेगा, मोटरसाइकिल में पैसा नहीं लेगा, हम तंग नहीं होंगे। तो हर आदमी अपने अपने सपने, वादे नहीं हैं, ये मैं करता हूँ। मैं शादी में मदद करता हूँ, हर घटना में मदद 20-25-50 हज़ार करता हूँ। तो उसी को मैंने कहा कि मैं रोज़गार दूंगा, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जॉब ऑन्टल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वादे में नहीं करता हूँ। मैं पहले भी स्वास्थ्य पर काम किया हूँ, मैं पहले भी लोगों की मदद करता रहा हूँ, पूरे देश की, पूरे हर जगह। आप गुजरात जाइए, कहीं जाइए, आप उठा के विजुअल देखिए, आप कोरोना देखिए, किसी में देखिए। तो ये वादे नहीं हैं, उसी को एक नए तरीके से चीज़ों को मैंने कहा कि जैसे रोज़गार की बात मैंने कही है, तो मैं कर ही रहा हूँ, उसको मैं चीज़ों को सामने लाऊंगा। क्या कहेंगे, कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया है? नहीं भैया, कांग्रेस के तरफ से मैं पहले भी कहा कि मैं दिल से मैं चाहता हूं कि यह देश मजबूत हो, लोकतंत्र बचे, संविधान की रक्षा हो, किसान हो या आम आदमी या बेटी हो, इसके बीच डर ना हो, नफरत ना हो, गोली ना चले, युवा आत्महत्या ना करे, पलायन ना करे। कोसी सीमांचल मिथिलांचल में की एक आज़ादी हो, एक हमें लगे कि हम जीने की, हमें खुशियों की ताकत मिले। तो उसमें आप नफरत के बीच में तो कुछ नहीं ढूंढ सकते हैं, मरुस्थल है, हिम्मत नहीं है। हमने तो वादे किए भ्रष्टाचार मिटाने के, पहले भी मिटाए, आज भी मिटाएंगे, एकदम मिटाएंगे। आप देख लेना, वादा है। यदि जनता का आशीर्वाद मिला, हम तो ये नहीं कहेंगे। तो आप वादा, आप 3 महीने के अंदर आके पूछना किसी से, आप आज किसी से पूछ लो, क्या सपने और क्या विश्वास किसका होगा, कांग्रेस का या पक्ष? सर, मैं तो चाहूँगा कि जनता और हमारी पार्टी जो हमेशा कहती है कि हम पार्टी को मजबूत करें, लेकिन कांग्रेस जिनके आइडियोलॉजी के साथ मैं हूँ, या मेरी और उनकी आइडियोलॉजी में कोई बड़ा फर्क नहीं है। करने की भी बातें सामने नहीं, मर्ज मैंने कभी सुना नहीं, मुझसे किसी ने कहा नहीं। लेकिन मैं गठबंधन की बात लालू जी से भी, राहुल जी से भी, दीदी से भी, खड़गे जी से भी, मुकुल वास्ते, सबसे मैंने अपनी बात रख दी है, मैडम ने भी रखी है, सभी को पता है। अच्छा, मैं एक साधारण सा गिलहरी हूँ, मैं एक ही बूंद घड़ा में काम करूँगा तो पानी ऊपर आएगी। तो एक ही बूंद, यदि एक ही पत्थर में मधेपुरा को दूंगा, सुपौल को दूंगा, सहरसा को दूंगा, तो मैं जोड़ूंगा ही ना, हमसे तो जुटेगा ही, कमज़ोर तो हम होंगे नहीं। तो एक पप्पू यादव से सभी को मदद मिल सकती है। वैसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों को, लेकिन फिर भी कभी कभी जो काम करे सुई क्या करे तलवार, छोटी छोटी चीज़ों को ही बातें हो जाती है। तो निश्चित मैं एक परछाई की तरह मदद करूंगा, और मजबूती के साथ जो मेरा वैचारिक संघर्ष है, जो वे है, उसको मैं। कुछ ऐसा नहीं लगता कि जब आपको टिकट अगर कांग्रेस से मिलता है तो जदयू भी अपना उम्मीदवार? सर, वो उनको समझिए, मैं उस पर तो मैं न प्रवक्ता हूँ, ना मैं जानता हूँ। मैं तो जनता का, जिसको मैं आम आदमी का राज चाहता हूँ, मालिक देखना चाहता हूँ पूर्णिया सीमांचल में, कि आम आदमी को कोई आँख न दिखाए। ये आप देख लेना, आम आदमी का राज होगा और वो मालिक होगा। मैं न तो जदयू की बात कर सकता हूँ, ना मैं किसी नेता की आलोचना करूँगा, ना मैं किसी को गाली गलौज देने आया हूँ।
मैं आपको इतना कहूँगा कि कांग्रेस राजा है, मैं रंग तय उन्हें करना है, लेकिन मैं जनता के दिल में हूँ। पूर्णिया छोड़ के कोई दूसरी बात इस जन्म में नहीं करूँ। आखिरी सवाल, कांग्रेस की तरफ से हामी भर दी गई है जो सूत्र बता रहे हैं, इसमें रंजीता मैम का क्या कुछ रोल? भैया रंजीता जी कांग्रेस में हैं। अब मैंने पहले कहा कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बात बनती है। वो मेरी पत्नी हैं, निश्चित रूप से उनका दिल उनका मन कहता ही होगा कि हम एक साथ काम करते हैं, एक साथ सेवा करते हैं। तो आप पत्नी के बारे में हमसे पूछिएगा तो आश्चर्य वाली बात है। तो उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी और हिस्सेदारी तो होगी, उसमें कौन बड़ी बात है।